हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लॉकडाउन 5 को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए ये नए निर्देश। देखिए एक रिपोर्ट। साहब ये बताएं कि हरियाणा में अब समूचे तौर पे जो मार्केट्स थी, दुकानें हैं, उनको खोलने को लेकर क्या फैसला जो है प्रदेश सरकार ने लिया है? क्या लेफ्ट राइट का भी कहीं कहीं लागू रहेगा? नहीं, कोई लेफ्ट राइट नहीं, कोई ओड इवन नहीं। सारी दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। अगर कहीं कोई इतना भीड़ा बाजार है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं की जा सकती है, तो वहाँ पर वहाँ के उपायुक्त अन्य लोगों के साथ मिलकर, बाजार के लोगों के साथ मिलकर उसका कोई फार्मूला बना सकते हैं। दुकानें प्रातः 9 बजे से 7 बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट, ढाबे अभी नहीं खोले गए हैं, उनकी किचन चल सकती है, होम डिलीवरी कर सकते हैं, लेकिन वो होम डिलीवरी इतने बजे तक करेंगे कि 9 बजे से पहले पहले डिलीवर करके उनका डिलीवरी बॉय घर तक चला जाए, क्योंकि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगेगा और कोई मूवमेंट अलाउ नहीं की जाएगी। ये सैलून्स को लेकर क्या एसओपी आई है जी? किस तरह सैलून्स का जो लॉकडाउन 4.0 में था, सैलून्स का, हलवाइयों का और मैरिजेस के लिए मैरिज पैलेसेस का, वो सेम है। एक दूसरा, ये जो मंदिर और जो भी धार्मिक संस्थान हैं, बैंकेट्स हैं और होटल, जो इन डाइनिंग के लिए 8 तारीख को जो एमएचए की गाइडलाइंस आई हैं, प्रदेश सरकार ने क्या इसको? नहीं, उसके लिए अभी हमने विचार नहीं किया है, क्योंकि अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की एसओपी आनी है और उसका इंतज़ार करना इम्पोर्टेंट है। हेल्थ डिपार्टमेंट की एसओपी आएगी कि मंदिर में किस प्रकार से व्यवस्था रखनी है, रेस्टोरेंट में किस प्रकार से व्यवस्था रखनी है, ढाबे पे किस प्रकार से व्यवस्था रखनी है, तो वो एसओपी आ जाएगी तब तक। तो उससे पहले 5 या 6 तारीख को दोबारा बैठेंगे और उसमें हम इसका विचार करेंगे। दिल्ली बोर्ड के आसपास जो हरियाणा के जो जिले बॉर्डर एरियाज है, वहाँ के लिए क्या नहीं, जब केंद्र ने खोल दिए, और मैंने तो बाबुलंद बार बार ये बात कही थी कि अगर केंद्र इजाज़त देगा तो हम भी दे देंगे। तो जब केंद्र ने खोल दिए तो हमारी सरकार ने भी उनको खुला रखने का ही फैसला किया है, और हम स्थिति पर लगातार नज़र बनाकर रखेंगे, डे टू डे ध्यान रखेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो इस पर पुनर्विचार भी किया जा सकता है। जो एमएचए की गाइडलाइन आई है उसमें प्रदेश सरकार को अधिकार दिया गया है कि व्यवस्था के अनुसार वो अपने प्रदेश की सुरक्षा के लिए नियम बना सकती है। सर, पहले तो कंट्रोल था जब, क्योंकि हमने बॉर्डर बंद कर रखा था, हमारे हाथ में था, क्योंकि कई एसेंशियल जो आइटम्स हैं दिल्ली से आते हैं, मसलन राशन या दालें होंगी, जैसे पब्लिक पीडीएस में भी हैं, वो तेल है वो दिल्ली से आता है, पीडीएस में है। अब क्या व्यवस्था उनकी रहेगी? क्या उनको दिल्ली गवर्नमेंट से बात करेंगे इस बारे में? देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज़ को दिल्ली सरकार ने, हालांकि अब पहले जब हमने बंद किए थे तो वो एतराज़ करते थे, वो कहते थे कि सारा हिंदुस्तान एक है और इस प्रकार से बंद नहीं करने चाहिए। लेकिन मैं उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हर प्रदेश को अपने प्रदेश की जनता का हित सोचने की अधिकार है। तो अब क्योंकि उन्होंने अपनी सीमाएं सील कर दी हैं, तो उसमें उन्होंने एसेंशियल कमोडिटीज़ को आने जाने के लिए इजाज़त दी है, कोई रोका नहीं। सर, अब हमारी हेल्थ में लेके क्या एसओपी है? क्वारंटाइन के पीरियड है और जो हम रिलीव करते हैं कोरोना पॉजिटिव को, उसको लेकर अब हमारी क्या प्रोटोकॉल है? देखिए, अभी तक तो यही है कि जब तक पेशेंट नेगेटिव ना हो जाए उसको डिस्चार्ज ना किया जाए। अब आगे कोई एसओपी आएगी तो उस पर हम विचार करेंगे। क्वारंटाइन का पीरियड कितना है? क्वारंटाइन का पीरियड भी अभी 14 दिन का ही है।
सर हरियाणा में तो जिले हैं 100 केस आ रहे हैं, जैसे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, 150 केस डेली आ रहे हैं। ऐसे हरियाणा में जो ज़्यादा केस जिन जिलों में आ रहे हैं वहाँ के लिए कोई स्पेशल स्वास्थ्य विभाग की कोई नहीं, अभी सारे प्रदेश के लिए एक ही कायदा बना है। सर एक आपने ये कहा था कि वो 4 डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट जो है वो मंगाई गई है कि जो गुड़गांव या सोनभद्र, उसको लेके सर कुछ निकला है कि हेल्थ विभाग की? नहीं, अब उसके बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं ना, तो अब जो नई गाइडलाइंस आ गई हैं वो हमने जारी कर दी। सर तो गुड़गांव में कभी 100, 150, 200 ऐसे केस आ रहे हैं। एक खबर ये भी आ रही है कि पिछले दिनों 800 से ज़्यादा केस ऐसे थे जो आप लोगों ने रिकॉर्ड में नहीं चढ़ाए। अब वो खाना गलती बड़ी चूक हो गई, उसको दूर करने के लिए रोजाना 150, 200 ऐसे केस ऐड ऑन किए जाते हैं। 850 केस नहीं, ऐसी ठीक बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं सर। सर आने वाले टाइम में कोई एससीटी की मीटिंग बुलाई है आपने? नहीं, मुझको एससीटी की मीटिंग नहीं बुलानी है। मुझको उनके कामकाज में किसी प्रकार का दखल नहीं देना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एससीटी पूरी गहराई के साथ काम करेगी। उन्होंने 2 महीने का समय मांगा था। उन्होंने कहा था, हमने एससीटी के चीफ से जो टीसी गुप्ता हैं उनसे हमने पूछा था, तो उन्होंने हमें कहा कि एक्साइज ने हमें दस्तावेज नहीं दिए हैं और हमें अभी फर्दर जांच करने के लिए 2 महीने का समय चाहिए। तो हमने 2 महीने का समय दे दिया, और एडीजीपी यादव रिटायर हो रहे थे तो हमने उसकी जगह पर अकील मोहम्मद एडीजीपी को लगा दिया, और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों की टीम बहुत अच्छा काम करेगी। सर आपको लगता नहीं कि जिस तरह से जब एससीटी का गठन किया गया वो 15-17 दिन की अवधि थी, एक्सटेंशन है ना 2 महीने की मांग ली, काम में ढिलाई हुई, जांच में ढिलाई, या नहीं, शुरू में जितना बड़ा हमें ये काम लग रहा था, शायद वास्तव में ये उससे बहुत ज़्यादा बड़ा काम है। साहब जिस तरह से ये एक अंतर्राज्य घोटाला है शराब का, कई स्टेट तक तार जुड़े हुए, तो आपको लगता है कि एससीटी के लिए ये टाइम भी कम पड़ेगा दूसरे स्टेट में जाना काम करना? नहीं, एससीटी ने कहा है, क्योंकि उनको सारे काम का उन्होंने आंकलन किया है, और उन्होंने कहा है कि 2 महीने में वो इसकी रिपोर्ट दे देंगे, तो मैं समझता हूँ कि दे देंगे। सर गुप्ता जी ने जो ये कहा कि एक्साइज डिपार्टमेंट कागजात नहीं दे रहा, क्या नॉन कोऑपरेटिव रवैया एक्साइज डिपार्टमेंट जांच के प्रति या एससीटी के प्रति? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उन्होंने केवल इतना लिखा है कि जो एक्साइज डिपार्टमेंट है वो दस्तावेज अभी उन्होंने नहीं दिए हैं। सर कोई जगह आइडेंटिफाई हो पाए, जैसे गुरुग्राम के पास लगते बॉर्डर, वहाँ पर ज़्यादा केस आ रहे हों, कोई ऐसे पर्टिकुलर एरियाज जो हैं जो बॉर्डर टच होते हैं दिल्ली के, अभी जो केसेज आए हैं जो आसपास के इलाकों में, अभी तो सब ठीक है, सारे खुल गई हैं, लेकिन कोई जगह नहीं, गुड़गांव में टोटल स्प्रेड में है, सभी जगह पर है। दिल्ली के साथ लगते सीमा के साथ ज़्यादा हैं, बाकी जगहों पर भी है। सर ट्रेनें शुरू हो गई हैं आज से, और करीबन 2 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन ही कराया था, और मैक्सिमम उसमें से फरीदाबाद और गुड़गांव ही जाने वाले हैं सर, जो बिहार यूपी से आएंगे सर। नहीं, तो रेलवे स्टेशनों पर हमने अपने स्वास्थ्य विभाग की ड्यूटियाँ लगाई हैं। जो लोग आ रहे हैं तो केंद्र की एसओपी के मुताबिक उनका सर्वे करने के बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है, घर जाने दिया जा रहा है। सर एक बार डिप्टी जी ने कहा था कि हम दस्तावेज सौंप चुके हैं। मुझको मालूम नहीं, मुझको जो एससीटी के चीफ टीसी गुप्ता ने लिख कर दिया वो मालूम है। सर अभी हमारे पास टेस्टिंग की कितनी लैब वर्किंग में है सर, और ज़्यादा इसको बढ़ाने को लेकर भी आपने 2 दिन पहले कहा था, जारी कर रहे हैं, कुछ आगे स्टेप ले रहे हैं इस मामले में? देखिए, हमने शुरू से ही व्यापक स्तर पर कोरोना से लड़ने के लिए तैयारी की थी। हमारे पास 12,000 पेशेंट को एडमिट करके ठीक करने की व्यवस्था है। हमारे पास 24,000 क्वारंटाइन करने की व्यवस्था है। हमारे पास सफिशेंट मात्रा में वेंटिलेटर हैं, सफिशेंट मात्रा में हमारे पास पीपी किट्स हैं, सफिशेंट मात्रा में हमारे पास N95 मास्क हैं, मेडिसिन हैं। तो हालांकि उसके बावजूद भी हम प्राइवेट अस्पतालों में भी कुछ बेड्स जो हैं
वो हम लेने लगे और उन बेड्स पर भी प्राइवेट अस्पतालों में भी अगर कोई जाना चाहेगा तो वो जा सकेगा। हालांकि वहाँ पर उसको पेमेंट खुद देनी पड़ेगी और सरकारी अस्पताल में जो भी आएगा उसका सारा खर्चा हम करेंगे। हम पूरी तरह से तैयार हैं। साहब एक ये कल सीएम साहब ने कहा कि जो ये नगर निगमों नगर पालिकाओं के जो चुनाव प्रस्तावित होंगे, नगर निगमों के भी होने हैं, वो डायरेक्ट ही होंगे जो मेयर्स के या अध्यक्षों के जो चुनाव हैं। ऐसा पिछले दिनों में मीडिया में खबरें थी कि आपने उस बात के लिए जो डायरेक्ट चुनाव के लिए हवाला देते हुए, लोकतंत्र का हवाला देते हुए इस बात के लिए टिप्पणी की थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि फैसले सामूहिक तौर पर लिए जाते हैं और ये ठीक बात है कि ये फैसला सामूहिक तौर पर लिया गया था, ये ठीक बात है। लेकिन अगर कोई फैसला गलत लिया गया है उस पर पुनर्विचार करना भी प्रजातंत्र का हिस्सा है। इसलिए मुझको ये लगता है कि डायरेक्ट चुनाव कराना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने फाइल पर लिखा और मेरी अब भी राय ये है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। कोरोना के लिए सर स्पेशल फंड क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है कोरोना के खिलाफ फाइट के लिए? हाँ जी, ये वाला तो हो जाए हम लोग पहले पूरा